जी आया साहब, अच्छा अब लगता तो यही है ना, फिर ये खुद ही बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी नवी साहब भी बात कर रहे थे, आमिर साहब भी, कि कभी कहते हैं हमने फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी ईरान की, बहरी ख़त्म कर दिया बहरिया को, और फिर रजीम चेंज कर दी, और कभी कहते हैं जी अब मैं एक अजीम डील करने जाऊँ। मतलब कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। और ऐसी सिचुएशन में फिर ईरान के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये क्या होगा मामला, किस तरह तय पाएगा? दुआ, एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है इल्ज़ामात के। ट्रंप साहब के जो बयान आते हैं उससे जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ज़ाहिर है वो उस पर भी अब चूँकि लोगों की नज़र चली गई है तो बड़ा माइन्यूटली उसको देखा जा रहा है। दूसरा, ट्रंप साहब सिर्फ एक काम कर रहे हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हुए हैं इनकी मेज़बानी करने के लिए। ईरानी भी आए और ये भी आए और आके बैठे हैं और मसला हल करें, लेकिन मुझे मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ थोड़ी मायूसी मुझे इस वक्त आज की जो डेवलपमेंट है उससे हो रही है। अगरचे वो कह रहे हैं कि जो वो अजीम डील करने भी जा रहा हूँ और मुज़ाकरा शुरू भी हो जाएंगे, और शायद कोई ये कहा भी जा रहा है कि कल सुबह शायद आ रहे हों ईरानी भी, और वो भी। बहरहाल सब अभी तक तो चूँकि कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है, तो हेर से है और किसी ज़रिए के हवाले से आ गई और नहीं आई। मुझे अब ये जितने भी मसाइल इस वक्त चल रहे हैं ना, उसका हल एक ही नज़र आ रहा है जी। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके 3-4 जो साथी हैं ना, इनको खुदा के लिए इक़्तिदार से हटा के किसी साइड पे बिठा दें। ये खेलते रहें, इनको सोशल मीडिया भी दे दें, इनको वो उस पर ट्रुथ सोशल पे भी जो मर्जी ये डालते रहें, उसमें उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन एज प्रेसिडेंट जब वो ये काम करते हैं तो ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया उसको तशवीश की नज़र से देखती है। लोगों को हैरत होती है कि यार ये मतलब अमरीकियों की चॉइस पे भी तो हैरत होती है ना, कि कैसा कमाल लीडर उन्होंने चुन लिया है जो तबाह करने के पे तुला हुआ है। अब यकीनन अमेरिका की वो सुपर पावर की जो ताकत है वो तो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना अभी तैयार नहीं था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वॉर आई है और उसमें शायद अभी वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था कि वो उसको रिप्लेस करे। इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। ज़ाहिर है इतनी बड़ी माइट गिरते गिरते भी बहुत टाइम ले जाती है। लेकिन मसला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और वो ज़ाहिर है वो होते हैं कुछ, वो मुझे याद आ रहा है हमारे प्यारे शाह जी हुआ करते थे वास अतर साहब, उन्होंने एक अखबार में एक सुर्खी लगाई थी जिसका बाद में उनको रिग्रेट भी था, और वो उस दिन ही अखबार की सर्कुलेशन इतनी गिर गई कि वो हैरान कुन थी और बड़ा पॉपुलर अखबार जा रहा था उस वक्त। तो मैंने उनसे कहा कि आपको किसी ने रोका नहीं जब वो आप बना रहे थे? तो वो कहने लगे कि यार मैं यकीन कर, मेरा दिल करता सी कि कोई रोक लवे, लेकिन जिन्हें मेरे कोल बैठे सन कहते वाह 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 शाह जी तुसी तो कलम तोड़ता है, कमाल कर दिया आपने। तो इस तरह के लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं तो वो फिर आप इसी तरह की हरकतें करते हैं, इसी तरह के बयानात देते हैं, इसी तरह की एक्शंस करते हैं। जो अब देखें ना, हमारे लिए एक और मुश्किल वो एक जो उन्होंने बात की है वो कितनी मुश्किल बात है। वो कहते हैं कि जी ये जंग में वक्फा मिल गया और मैंने असला फिर इकट्ठा कर लिया, तैयार फिर मैंने तैयार, यानी कि ये उस वक्त लोग कह रहे थे वो कि जी पाकिस्तान इसमें को नहीं आना चाहिए। ईरानियों की एप्रीहेंशन थी कि ये दोबारा ये वक्फा लेता है और उसके बाद दोबारा नए हमले की तैयारी कर लेता है। तो टोटल जो अभी तक जो हरकतें मौसूफ फरमा रहे हैं जी जी। वो हमारी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान की, जो कि नेक नियति से बड़ी एफर्ट पाकिस्तान कर रहा था। और आखिर में मैं भी एक लाइट बात कर दूं, जी जी, वो कह रहे हैं ईरान में लीडर कोई नहीं है, तो कोई वेला लीडर फिर रहा तो उन्हें भेज दो, बड़ी मेहरबानी। चलें अब ये तलाश करना पड़ेगा। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की डेडलाइन ख़त्म होने के करीब है। फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब क्या आपको लगता है कि असल रुकावट है क्या महज ट्रंप के बयानात हैं? अब चूँकि कुछ ही वक्त रह गया है जो सीज़ फायर हुआ था उसकी मुद्दत ख़त्म होने में, तो आगे क्या मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, जब तक ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें जो रुकावटें दूर नहीं होती, तो हुकूमत को चाहिए जो उसने इस्लामाबाद में रुकावटें हैं उनको ज़रूर ख़त्म कर दे, क्योंकि अब 2 दिन से जब मुज़ाकरात ही शुरू नहीं हुए अभी, तो वहाँ जो रुकावटें पैदा करके लोगों को परेशानी हो रही है उसका कोई बज़ाहिर जवाब नज़र नहीं आता।
जब वो वहाँ से रवाना होंगे नायब सदर साहब अमेरिका के, तो 18 घंटे का तो सफ़र है, तो ये आपको पूरा मौका मिल जाएगा ब्लॉक होने का, सड़क के रास्ते जो हिफाजती नुक्ता नज़र से जो बंद किए जा रहे हैं वो ज़रूरी भी हैं। तो लोगों को तंग करने का मौका कैसे मिलेगा? आमद के जी 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 फैसल साहब, तो उस वक्त अगर बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों को काफ़ी जो है वो परेशानी, जहाँ तक अमरीकी सदर के बयान का ताल्लुक है, आप ये टाइमिंग नोट करें ना कि जैसी अमरीकी मार्केट्स के खुलने का टाइम होता है पाकिस्तान के, उस वक्त 6 बज रहे होते हैं और उनका जो है वो बयान आ जाता है। अब तो इन्हीं के गैर मुल्की मीडिया भी इस बात को जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अल्फाजों के साथ लिख रहा है कि ये जो टाइमिंग इनकी है, ये मार्केटों को मैनेज करने के लिए जो है इस तरह के जो है वो बयान देते हैं। यानी कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त दाव पे लगी हुई है, तबाही बर्बादी का शिकार है, माशी बुरान का शिकार है, लेकिन अमरीकी सदर जो है वो इस मौके पे भी जो है वो अपना जो है और उनकी फैमिली जो है वो एक धंधा कर रही है। ये जो अमरीकी सदर की अगर आप कहना बेरहमी और सफाकी की इंतहा है, मतलब इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मार्केटें खुलने के ऐन लम्हे पे पाकिस्तान के जब 6-6:30 बज रहे होते हैं, वहाँ पे अमेरिकन की मार्केट खुल रही होती है, तो उनका ये बयान जो है रोज़ की बुनियाद पे आप उठा लें, यही सिस्टम इनका चल रहा है। ये भी लोगों को पता होता है कि कौन से दिन इनका मुस्बत बयान आना है और कौन से दिन जो है उनका जो है वो नेगेटिव बयान आना है। आज जो ईरानी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ आया है ना, वो काफ़ी जो है वो हालात और वाक़यात से जो है ना करीब तक मालूम होता है कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम जो है एक मफतू कौम के तौर पे जो है बेस पे साबित हो जाए कि हम शिकस्त खुर्दा हैं और वो अमरीकी जो है वो फाते हैं। वो टेबल पे अमेरिका जो है वो ये साबित करना चाहता है। तो वो ईरान अपनी शिकस्त तस्लीम क्यों कर ले? तबाही और बर्बादी अल्लाह की जब जंग में आप उसका जायजा लेते हैं, किसी जंग में किसी की शिकस्त का और नाकामी का और कामयाबी का, तो उसका जो म्यारात जो दुनिया ने मुतय्यन किए हैं उसमें सिर्फ तबाही और बर्बादी नहीं है, तो उसमें और भी बहुत सारे म्यारात हैं। तो जो इस जंग में तो आप किसी हवाले से भी जायजा लें तो ईरान, अगर हम ये नहीं कहें कि अगर फाते हुआ है तो कम से कम शिकस्त खुर्दा नहीं है। बहुत सारे मामलात पे ईरान का जो पलड़ा है वो अमेरिका से भारी रहा और मुस्तकबिल में जो इस वक्त वो बेनिफिट ले सकता है, तो उसके बाद तो उसकी जो है वो जो मुल्की अंदरूनी मसाइल हैं उससे उसकी जो जान छुट जाएगी। तो ये ईरान तो किसी तौर पे शिकस्त खुर्दा नहीं है, लेकिन इनको क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प साहब को साबित करना है कि मैंने जो है ये कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि अमेरिकी कौम, वहाँ का जो डेटा कह रहा है, अमेरिकी कौम में जो वोटिंग हो रही है, जो वहाँ सर्वे कराए जा रहे हैं, 60% लोग जो है वो इस जंग के मुखालिफ भी हैं और वो कह रहे हैं कि जंग में जो है अमेरिका का नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है। बहरहाल उसके बावजूद एक आदमी ने पूरी दुनिया को जो है उसकी जो है बहुत ही, अगर हम करें तो तबाही बर्बादी के जो है वो करीब लाके खड़ा कर दिया। अभी भी हमें और आपको नहीं पता कि ये मंजर जो है वो कब तक चलता रहेगा, ये हालात जो है वो कब तक जो है वो बरकरार रहेंगे। इस वक्त हर आदमी ये कोशिश और ख्वाहिश कर रहा है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ये इस जंग से पहले जो जंगें होती थी ना, 2 मुल्कों के दरमियान जंग होती थी, दुनिया उससे मुतासिर नहीं होती थी। आज की जो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर, वो जंग से पूरी दुनिया का हर इंसान जो है मुतासिर होता है। ये इस वक्त हम जो है वो देख रहे हैं कि वाकई अमेरिका और ईरान की जंग है, लेकिन दुनिया में रहने वाला हर फर्द जो है किसी न किसी तौर पर जंग से जो है वो बराह रास्त जो है मुतासिर हो रहा है। तो अब ये कब जाके मामला खत्म होगा? अब ये दुनिया ने एक आदमी पे छोड़ दिया, अब दुनिया को खड़ा होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को अब खड़ा होना चाहिए, यूरोप को खड़ा होना चाहिए, चीन और रशिया को खुल्लम खुल्ला बात करनी चाहिए। और बहुत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता कि एक आदमी के रहमो करम पे जो है पूरी दुनिया को छोड़ दें। वो दुनिया को बर्बाद और मलिया मेट करने पे वो तुला हुआ है, दुनिया की मईशत को जो है वो तबाह करने पे तुला हुआ है। वो जो उसके 2 ममालिक हैं उनको भी नहीं बख्श रहा, उनकी भी वो जो ऐसी तैसी जो है वो आदमी कर रहा है। लेकिन अब कब तक आप दुनिया जो है वो खामोश रहेगी? अगर यही सूरत हाल रही तो फिर ये ऐसा होगा नहीं कि इस वक्त पत्ते ट्रम्प के हाथ में, तो जरूरी नहीं है कल ट्रम्प के हाथ में सब सारा खेल का जो है वो कंट्रोल हो, उसके हाथ से कंट्रोल जो है वो ये निकल जाएगा। बहरहाल अभी भी वक्त नहीं गुजरा कि आप इस बैठ के मुज़ाकरात कर लें, लेकिन मुज़ाकरात का तो पैमाना देखिए अभी है। अगर अमरीकी वक्त नहीं आ रहा तो इसका एक बिल्कुल वाज़ेह इशारा है, वाज़ेह मतलब ये है कि ईरान नहीं मान रहा। ईरान क्यों नहीं मान रहा? कि अमेरिका अपनी शराइत के ऊपर जो है वो मनवाना चाहता है। अब जब भी अमरीकी नायब सदर या अमरीकी जो भी वक्त आएगा वो उस वक्त आएगा जब पस्से पर्दा सब कुछ तय हो चुका होगा, यहाँ सिर्फ साइनिंग सेरेमनी होनी होगी। तो अभी बहरहाल ईरान नहीं मान रहा है। अगर ईरान नहीं मान रहा तो इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब ये वो डर नहीं रहा, वो घबरा नहीं रहा। अगर अमरीका दोबारा हमले की बात कर रहा है तो वो मुकाबले के लिए तैयार है। तो ठीक है, अगर अमरीका को ये शौक है तो अपना ये शौक भी जो है वो पूरा कर ले, लेकिन अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। ये दरख्वास्त जो की है ये तो
ये उसने माननी है। अब हो सकता है कि दरखास्त की भी उसने दरखास्त कर दी हो, यार मुझसे ऐसी दरखास्त कर लेना, तो फिर मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं क्या सूरत चाल बनती है। सही, चलें क्विकली ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।